वॉइस ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। हूल जोहार दोस्तों, और हूल दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सबको जो झारखंड में रहते हैं, झारखंड के बाहर रहते हैं, उन सबको, क्योंकि ये किसी एक समुदाय विशेष का या किसी एक जाति विशेष का या एक क्षेत्र विशेष का ये हूल दिवस नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ जो आदिवासियों ने प्रतिकार प्रारंभ किया था, जो उनकी व्यवस्था, जो उनके कानून और जो उनकी नीतियां थी, उनके खिलाफ जिस प्रकार से पूरे झारखंड के, या उस समय तो बंगाल प्रांत था, जो पूरे बंगाल प्रांत के आदिवासी जिस तरह से आंदोलित हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों को झुका दिया था, अंग्रेजों को अपने कानून में बदलाव करने के लिए बाध्य कर दिया था, ये उसको सेलिब्रेट करने का, उसको फिर से याद करने का और ये बैठ करके सोचने का कि जो हमारे पूर्वजों ने किया, हम उसका क्या कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज पाए, जो हमारे पूर्वज शोषण के खिलाफ खड़े हुए, उन सब का हम आज क्या कर रहे हैं। क्या हम उस शोषण के खिलाफ ढंग से खड़े हो पा रहे हैं, या जो आज हमारी सरकार है वो क्या उन नीतियों पर नहीं चल रही है या चलने की कोशिश नहीं कर रही है। ये सब कुछ बैठ करके सोचने का समय है। ये सोचने का समय है कि हमें किस प्रकार से, हम अंग्रेजों को तो झुका दिए, लेकिन जो आज के अंग्रेज हैं, जो आज के राजा हैं, हम उनको किस प्रकार से जनता के कल्याण की नीति बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं, इस पर बैठकर सोचने का समय है। अब आइए दोस्तों, आज के अंक की प्रारंभ किए जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले हेमंत सोरेन जो है जेल से रिहा हो गए। उनको झारखंड उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। जब से वो आए हैं तब से वो अलग अलग जगहों पर जा करके बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आज हूल दिवस में भोगनाडीह जाएंगे और वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जो उनको राजनीति के लिए, अपने राजनीति को और गति प्रदान करने के लिए करना चाहिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, खबर आई है कि हेमंत सोरेन प्लान कर रहे हैं कि पूरे झारखंड के प्रत्येक ब्लॉक, जिला तक जाकर के वो एक आभार यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आभार यात्रा ये कि आपने जिस प्रकार से 5 महीना जेल में रहते हुए मेरा समर्थन किया और जिस प्रकार से आप लोगों ने हम पे विश्वास किया, अर्थात हेमंत सोरेन पर विश्वास किया, उसके लिए वो आभार जताना चाहते हैं झारखंड की जनता का। बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। और चूंकि ये समय है विधानसभा चुनाव का, ये समय क्यों विधानसभा चुनाव का, अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, उसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये सबको पता है कि अंततः 4 या 5 महीने के भीतर में, 4 या 5 महीने के बाद तो चुनाव होना ही होना है। तो चुनाव की तैयारी के लिए स्वाभाविक है कि 5-6 महीने का समय तो कुछ होता नहीं है। तो जेल से निकलते ही हेमंत सोरेन एकदम पूरे तन मन धन से जुट गए विधानसभा चुनाव की तैयारी में। जब वो जेल से बाहर निकले, उसके बाद जब वो कल बिरसा मुंडा के मूर्ति पर जब माल्यार्पण करने के लिए गए, तो उसके बाद निकल के वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। सच्चाई को आप किसी भी समय, किसी भी शिक्षा, किसी भी चीजों से तब नहीं कर सकते। वो आज नहीं कर उभर के आता है और आज उसका परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में, आप लोगों के लिए, आपका नेतृत्व देने के लिए और आप लोग आश्वस्त रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ
चुनाव का वो कल कर दे, परसों उनका समाया नहीं। यहां वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये हेमंत सोरेन के शब्द हैं, उनका मानना है कि यहां से भाजपा का सफाया हो जाएगा। उनका यह मानना है कि भाजपा यहां पे खत्म हो जाएगी। स्वाभाविक वो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है, धरातल पे क्या हो रहा है, क्या वाकई जो यहाँ की जनता है, क्या वो वाकई हेमंत सोरेन के पक्ष में इस प्रकार से खड़ी है? आदिवासी समुदाय में ही, वो आदिवासी समुदाय से आते हैं हेमंत सोरेन, उसका ही एक वर्ग उनके खिलाफ है और उनके खिलाफ उनमें बहुत ज्यादा असंतोष है। और इस असंतोष का कारण भी है कि जिस प्रकार से आदिवासियों का विकास होना चाहिए, आप आदिवासियों का वोट लेते हैं और आदिवासियों के वोट पर आप यहाँ के शासक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं। क्या आपने उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की है? आप बहुत सारी योजनाएं, अभी चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत सारी योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि इन घोषणाओं में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। और क्या बिना भ्रष्ट आचरण किए हुए कोई लाभुक बन भी सकता है? अर्थात किसी को भी इन योजनाओं का लाभ बिना अधिकारियों के हथेली को गर्म किए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, गर्म किए, क्या उनको इन योजनाओं का लाभ मिल भी सकता है? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से अखबार में, सोशल मीडिया पे वीडियो जारी हो रहा है इन लोगों के भ्रष्ट आचरण का, खास करके सीओ हैं, जो बीडीओ हैं, जो एसडीओ हैं, और फिर जो पुलिस विभाग में दरोगा है, इंस्पेक्टर है, इन सबके जिस प्रकार से वीडियो जारी हो रहे हैं, वो अपने आप में झारखंड में किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी कहानी खुद स्पष्ट करती है। जेल से निकलने के बाद और जब उनको हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दिया, तो लोग पहुंच गए हेमंत बिस्व शर्मा के पास में। हेमंत बिस्व शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के सह प्रभारी हैं। अभी जब उनसे पूछा गया कि हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, तो उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी वो बड़ी जो समस्या है, वो बड़ी समस्या को रेखांकित करती है। आप उसको भी सुन लीजिए। देखिए, कोई लोग जेल का अंदर भी जाते हैं, जेल से बाहर भी होता है, फिर जाते हैं। तो कौन जेल से आते हैं, कौन जेल से जाते हैं, उनका अकाउंट हम कैसे रख सकता हूं? आप बताइए, ये हमारा काम है क्या? इसके लिए तो कोड है। हम अगर हर दिन जेल का सामने बैठ लो और हर दिन हमने अकाउंट निकालना शुरू करता हूं कि कौन जेल का बाहर आया, कौन जेल का अंदर गया, कैसे समाज चलेगा? बताइए। उन्होंने कहा कि करप्शन का आरोप जो लगाए गए थे वो बेबुनियाद। ये देखिए, झारखंड में जब एक मंत्री का घर में 35 कर बरामद होता है, उसका बाद भी कोई करप्शन का आपको सबूत देना पड़ेगा। झारखंड में करप्शन है कि नहीं, आम लोगों को पूछ लीजिए ना। यहां पर वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक यहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपको इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर की बात मैं कर रहा हूं, जहां से 35 करोड़ रुपए एक नौकर के घर से निकलता है। तो आप कल्पना कीजिए कि अन्य लोगों के पास में कितना पैसा होगा, और ये पैसा जो कूड़े की ढेर की तरह रखा हुआ है। और जब आप इन नेताओं के पास जाइए, ये सब के सब टरकाते हैं, ये अपने नीचे के अधिकारियों पर दोषारोपण कर देते हैं कि भाई उसका होगा, उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया होगा। ये जो एक दूसरे पर आरोप लगाने की, एक दूसरे पर अपने दोष को हस्तांतरित करने की जो प्रवृत्ति है, वो झारखंड में बहुत, ये पूरे देश में, सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश में ही है। कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप उनके हाथ में नोटों का बंडल हो, आप उनको पकड़ लीजिए, तभी वो कहेंगे किसी और का है। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हजारीबाग से एक रिपोर्ट आ रही है कि वहां का एक सीओ मोटेशन करने के लिए, जमीन का जमाबंदी करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग करता है। वो आदमी जो ये शिकायत करता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का
पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी है, वो यहाँ पर आकर के जो झारखंड राजधानी में आकर के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास में शिकायत करता है, लेकिन वो खुद कहता है ये जांच होगी और लिपापोती कर दिया जाएगा। और ये दोस्तों सरकारी, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, आज चंपई सोरेन जी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कल बीजेपी की होगी या पहले बीजेपी की थी, ये सब में सिर्फ लिपापोती की जाती है। कभी भी ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, खास करके जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड जो अधिकारी सब है, इन पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अगर एक्शन लिया भी जाता है तो कुछ दिनों के लिए लिया जाता है, 2-4 महीने सस्पेंड रहे, फिर किसी की तलहटी गर्म किए और फिर से वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि जो आभार यात्रा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रारंभ करने जा रही है, वो उसका जो है उसका स्तर क्या होगा और वो कितना ज्यादा झारखंड के लोगों को आंदोलित कर पाएगी, प्रभावित कर पाएगी। क्योंकि जो मुद्दे हेमंत सोरेन आज उठा रहे हैं, ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर पार्टी उन्हीं मुद्दों पर पिछले 24 साल से राजनीति कर रही है। और उससे पहले जब झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, तब भी वो इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करते थे। तो प्रश्न उठता है कि झारखंड राज्य का जब निर्माण हो गया उन्हीं मुद्दों को लेकर के, तो उन मुद्दों को अब तक सुलझाया क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर मुद्दा सुलझा लिया जाएगा तो फिर ये राजनीति किस पर करेंगे? प्रश्न ये है कि अगर ये जितने भी मुद्दे हैं, चाहे 32 का खतियान का मुद्दा हो, स्थानीय नीति उसी पर निर्मित होना है, या जो बेरोजगारी है, जो भी समस्या है, अगर उसका समाधान हो जाएगा, मान लीजिए कोई जादू की छड़ी से एक बार झारखंड पर घुमावे और सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तब प्रश्न उठता है कि ये जो नेता है, खास करके यहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता है, वो फिर राजनीति किस पर करेंगे? तो राजनीति करने के लिए आवश्यक है कि वो सारे मुद्दे बने रहें, और जब वो सारे मुद्दे बने रहेंगे तभी तो उस पर राजनीति करेंगे। तो आप ये मान करके चलिए दोस्तों कि यहाँ का जो पब्लिक है, जो यहाँ का आम नागरिक है, वो परेशान होगा, वो इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील होगा, वो इन मुद्दों से प्रभावित होगा, लेकिन नेताओं के सेहत पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन जब से बाहर आए हैं, एक अच्छी बात ये हुई है उनके गठबंधन में कि अब उनको, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, जो भी उनके गठबंधन में शामिल है, वो सब के सब उनको जो है मान चुके हैं कि यही हमारे सर्वोच्च नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो सर्वोच्च नेता हमेशा से थे, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी भी मान चुकी है कि ये हमारे सर्वोच्च नेता हैं और ये जो कहेंगे वही होगा। इसका प्रभाव यहाँ पर टिकट बंटवारे पर भी पड़ेगा। अभी तक कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उसे 2 सीट मिल गई है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित था, बहुत ज्यादा वो खुश हो रहे थे कि अब जो है, मैंने सोचिए कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर बैठ करके 2 सीट प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपको ये गलतफहमी हो जाती है कि हमारा जनाधार झारखंड में बढ़ गया है, और अब वो जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि यहाँ पर उनको पहले के तुलना में विधानसभा के चुनाव में ज्यादा सीट दिया जाए। माने ये अजीब सी बात है। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उनका तो जनाधार बढ़ा है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार घट गया है? क्या वो कम सीट पे चुनाव लड़े? या फिर आरजेडी जो दावा कर रही है कि उसको भी 20-22 सीट चाहिए। अब ये सब जो दावे हुआ करते हैं, ये सब तो हवाई होता है। जो नेता होता है उसको भी वास्तविकता पता है कि वो कितने पानी में है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है, और वो अब से लेकर के जब तक टिकट बंटवारा होगा तब तक वो किसी न किसी प्रकार का दबाव इसी प्रकार का बनाता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा इन झांसे में आने वाले नहीं है। मैंने कांग्रेस को उसकी जगह बताना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि उसका मन बढ़ गया है। वो सोचता है कि उसका, जबकि उसका कोई जनाधार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। वो अपने बलबूते पर अगर चुनाव लड़े, 1-2 लोग उसके नेता हैं जो व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत क्षमता पे चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन एक पार्टी के रूप में, एक पार्टी के क्षमता पर, एक पार्टी के प्रभाव से वो यहाँ पे कोई चुनाव कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में जब वो टेबल पर जब सीट बंटवारे की बात होगी तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को सतर्क रहना चाहिए कि वो इनके झांसों में ना आवे। जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन
आभार यात्रा निकाल रहे हैं। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल, जो दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी और उसके लिए उनको अंतरिम जमानत भी दिया गया। लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा दिल्ली में? दिल्ली के 7 सीट जो है केजरीवाल हार गए, जबकि वो उनका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखा जाए तो दिल्ली में ही है। उसके बाद उनकी दूसरी सरकार जो है पंजाब में है, पंजाब में ही वो 3 सीट जीत पाए हैं, जबकि वहां पर उनकी सरकार है, हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाए। वो टोटल 22 सीट पर चुनाव लड़े थे और 22 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद वो सिर्फ 3 सीट जीत पाए और दिल्ली में तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। जबकि वहां पे उनका चुनाव प्रचार का मुख्य, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि मुझे षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, उसी प्रकार केजरीवाल कह रहे थे कि मुझे भी षड्यंत्र के तहत डाला गया है और यहाँ की जनता, माने दिल्ली की जनता जो है वोट से जो है इनको जवाब देगी। और वो यहां तक कहते थे कि आपका हर वोट मुझे जेल से बाहर निकालेगा। परिणाम क्या हुआ? 0, 0, कुछ नहीं। तो यहां पर यह कहना कि ये आभार यात्रा निकालेंगे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या फिर इससे जो यहाँ की राजनीति बदल जाएगी, ये कहना अनुचित होगा। और अभी तो अनुचित होगा, ये भविष्य के गर्भ में है कि ये जो यात्रा निकालेंगे उसका कितना प्रभाव जो है वो झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। क्योंकि यहां पर मेरा मानना है कि झारखंड की राजनीति जो स्टैटिक है, एकदम स्थिर हो चुकी है। सबको पता है कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें कभी 4-5 सीट आगे पीछे हो जाता है तो जो 4-5 सीट ज्यादा जीत जाता है उसकी सरकार बन जाती है, जिसके 4-5 सीट कम हो जाते हैं वो विपक्ष में बैठता है। ये पिछले 24 वर्ष से तो यही हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। यह भी सत्य है कि यहाँ पर जिस प्रकार की राजनीति होती है उसमें यह संभव नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि वो अपने बलबूते पे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी, कांग्रेस हो, आजसू हो, कोई भी हो, किसी में भी ये क्षमता नहीं है कि वो अपने बल पे, अपने दम पर यहाँ पे सरकार बना ले। यहाँ पे जब भी सरकार बनेगी, यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की मजबूरी यहाँ पे हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। और देखिएगा दोस्तों कि अभी जब हेमंत सोरेन जब अपनी आभार यात्रा प्रारंभ करेंगे तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो भी सो कॉल्ड कार्यकर्ता हैं, वो सबके सब इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो मान चुके हैं और उनको मानना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन यहाँ पर सर्वोच्च नेता हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर आगे जब कुछ होता है तो इस पर और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अभी तो मंच सजना प्रारंभ ही हुआ है। तो मिलते हैं अगले अंक में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।